बड़े अहम नुकात हैं यहूद के मंसूबे जो वो चाहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, 5 नुकाती झंडा है यहूद का, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहला आर्मेगेडोन, सबसे पहला। उसके बाद ग्रेटर इसराइल, उसकी आड़ के अंदर वो कायम करना, ये दूसरा मंसूबा। नंबर 3 मस्जिद अक्सा और कुबरतुल सुगरा को गिराना, नंबर 3। और होगा क्या, ये उनका वहां पर थर्ड टेंपल बनेगा जहां पर इस वक्त मस्जिद। अच्छा, ये बात मैं आपको साथ ये भी बता दूं, आजकल आप सोशल मीडिया पर जो पिक्चर देखते हैं ना बैतुल मक़दस की, गोल्डन डूम, वो बैतुल मक़दस नहीं है। जो गोल्डन कलर का गुंबद है वो बैतुल मक़दस नहीं है, वो मस्जिद अक्सा नहीं है, याद रखिएगा। दिखाई वही जाती है लेकिन हकीकत में वो बैतुल मक़दस नहीं है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो मस्जिद है जिसका ग्रे कलर का गुंबद है, उसको कहते हैं बैतुल मक़दस। और सन 70 ईस्वी के अंदर उसको जलाया गया, और जिसने उसको जलाया था बाद में उसको उन्होंने पागल डिक्लेयर कर दिया, ताकि उसको दुनिया का उसूल है ना, जो बंदा पागल हो उसको सजा नहीं मिलती, तो बाद में उन्होंने उस बंदे को पागल डिक्लेयर कर दिया जब उसने वो बैतुल मक़दस को माज़अल्लाह जला दिया। तो सबसे पहली चीज, वो वहां पर थर्ड टेंपल बनेगा, और वो मस्जिद जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी 1000 कबल मसीह के अंदर, फिर वो बर्बाद कर दी गई नेरो बिन नजर ने, और फिर वो दोबारा बनाई गई, और फिर सन 70 ईस्वी में उसको गिरा दिया गया, और आज तक वो गिरा हुआ है। यहूदियों का जो किबला है, जो वहां पर जाके वो जो दीवार है उनकी वेल वॉल, जहां पर जाके वो रोते हैं पीटते हैं, जो भी उनकी इबादत करते हैं, वो आज तक गिरी पड़ी है, वहां वो तामीर की जाएगी। और नंबर 4, वहां पर तख्त ला के रखा जाएगा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का, जिस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई। फिर उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो ताजपोशी उसी तख्त पर हुई। अच्छा, अब ये तख्त कहां पे है, ये जरा सुनिएगा। लंदन के अंदर पार्लियामेंट का जो इनका सबसे बड़ा चर्च है, वेस्ट बिटन अवे के अंदर, वहां ये जो पत्थर है ये वो मौजूद है, और उसी की शक्ल में उसको बनाया गया है, ये वहां पर मौजूद है। और उसी पर जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और बाद के अंदर अंग्रेजों में भी जो कोई भी बादशाह बनता उसी तख्त पर बिठा के उसकी ताजपोशी की जाती है, वो वहां पर जो है वो रखा जाएगा। वो उस वक्त मौजूद था हैकल, जो हैकल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, वहां पर मौजूद था। लेकिन सन 70 ईस्वी के अंदर टाइटस ने उसको गिराया, और वो वहां से उसको लेकर रूम चला गया, रूम से वो आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड गया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड गया, और 14वीं सदी से लेकर आज तक वो पत्थर उस इंग्लैंड के अंदर मौजूद है। वो लाकर उस थर्ड टेंपल के अंदर रखा जाएगा, और यहूदियों के मजहब के मुताबिक उनका मसीहा दज्जाल वो वहां पर आकर बैठेगा, और फिर उसकी ताजपोशी की जाएगी। लेकिन ईसाइयों के नजरिए के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो हमारा भी अकीदा है। तो ये उनका शॉर्टकट सा जो मैंने आपको अर्ज किया, ये उनका मंसूबा है। वो हमारा नजरिया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो वहां पर आएंगे। बहरहाल ये तो एक खैर बात के मामला हैं। सबसे जो मेन चीज है वो ये है, हमारा जो अरब का तो मामला क्लियर हो गया, उनको तो छोड़ दें आप। अरब को उन्होंने आसाइश, आप जानते हैं पूरी सऊदिया के अंदर वो एक शहर प्रॉपर तौर पर वो आबाद कर दिया गया, आसाइश उनको दे दी गई, सारे मामला उन्होंने क्या, थोड़ा दीन ताल्लुक ही कोई नहीं। आज जो लोग कहते हैं ना दीन उधर से चला तो वो ये सारा कुछ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, उन्होंने अपनी कदर कीमत को कुछ समझा ही नहीं। उनको ये सोचना चाहिए था, ये समझना चाहिए था कि कायनात के अंदर सबसे बड़ी शान वाला जो पैगंबर है, अल्लाह ने उसको हमारे अंदर से चुना है, अरब से चुना है, और कुरैश के सबसे बड़े खानदान से चुना है। उन्होंने इस अफादियत को कोई नहीं समझा, लिहाजा उनका तो मामला कट ऑफ हो गया, उनको तो खत्म। अब रही बात हमारे मुल्क की, या जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं उनकी, खासतौर पे ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है हमारे, तो हमारा जो मामला है वो हैंगिंग इन द बैलेंस। ये भी कहा जा सकता है कि इसको बेहतर कर दिया जाए कि उसके लिए कुछ शराइत है, और वो इनकलाब है। उसके सिवा ये मुमकिन नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी हिफाजत करें, उसके लिए इनकलाब लाना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है जी। और जिस तरह वो इकबाल ने कहा था, चमन के मालिक अगर बना ले मवाफिक अपना शआर अब भी, तो चमन में आ सकती है पलट कर चमन की रूठी बहार अब भी। या वो बात, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सेकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। और आज भी होकर इब्राहिम का दी पैदा, तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अगर ये सिचुएशन हो जाए तो मुमकिन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मौजज़ाना तौर पर अल्लाह ने जो मुल्क हमें दिया था, हमने उसके बदले में वादा खिलाफी की, गद्दारी की और पत्तेहंती की। हमारे साथ होना ये चाहिए कि वो मुल्क हमसे छीन लिया जाए, और वही जो गुलामी की जिंदगी आज से 70 से 75 साल पहले थी हमारी, वही सिचुएशन दोबारा बन जाए। क्यों? इसलिए कि हमने तो जागना ही नहीं है, असी तो सुते हैं, हमें तो पता ही कोई नहीं है। यहूद हमसे चाहता क्या है, नसारा हमसे चाहते क्या है, उनका मिशन क्या है हमारे पास। और अगली रही बात हमारी, उन्होंने कहा जी तुसी खोल के मैच देखो, तो इस चीज की लगे कोई मरता है या जीता है। फलस्तीन के साथ क्या होता है गजा के अंदर, तुम्हें इससे क्या सरोकार? तुम बैठ के टीवी ऑन करके मैच देखो, तुम वर्ल्ड कप देखो कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, तुम देखो कि फलाने ने कितनी विकेटों में कितना स्कोर लिया, तुम्हें क्या सरोकार इस्लाम से? या मोबाइल देखो, टिकटॉक देखो, सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, या तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ गुर्बत की तरफ होना चाहिए कि यार हमारी मईशत 75 सालों के अंदर आज तक जो है वो स्टेबल नहीं कर सकी, 80-75 सालों में अपनी पति पूरी नहीं कर सके, 70 और 75 साल के अंदर हमारी वही सियासत पड़ी जो आज तक हमें समझ नहीं आ सकी। और क़याम पाकिस्तान हमने हासिल किस लिए किया था?
قرارداد مقاصد پڑھ کے دیکھیں، مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد تھی اس ملک کو بنانے کی۔ کیا کیا ہم نے؟ وہ کتنے گئے اسلام؟ وہ کدھر ہے وہ اسلام جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا؟ وہ کدھر گیا وہ اسلام جس کے لیے ہم نے اتنی جانیں قربان کی؟ وہ کدھر گیا اسلام جس کے لیے ماؤں نے اپنے حمل ضائع کروائے؟ وہ کدھر گیا اسلام جن کے لیے ہم نے بزرگوں، علماء اور محدثین کی قربانیاں پیش کی؟ کدھر گیا وہ؟ کوئی نہیں، ختم۔